हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारी सीरीज़ आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक एक करके क्वेश्चन सारे। तो आज हम लोग पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो आपको बताना है दोहरी नागरिकता जो है किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन ए है एकात्मक सरकार, ऑप्शन 2 है संघीय सरकार, ऑप्शन 3 है संसदीय सरकार और ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो बताइए दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। तो अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो यह जो है संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और दोहरी नागरिकता जो है दोहरी नागरिकता के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर दोनों को अलग अलग नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। दोनों स्तरों पे 2 प्रकार की अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है और इसी को हम दोहरी नागरिकता यानी कि संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता विशेषता इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन 3 है शोषण का अधिकार या ऑप्शन 4 है संपत्ति का अधिकार। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था तो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारा मौलिक अधिकार की बात करें तो अब कितना है, 6 है। तो इसमें से कौन सा हटाया गया है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसको कानून का अधिकार बना दिया गया है और वो बनाया गया है आर्टिकल 301 के तहत। इसे संपत्ति के अधिकार से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर और संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया है जो आर्टिकल 301 के तहत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा अधिकार है जो एक राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन ए है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 है चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के सामने समानता का अधिकार और ऑप्शन 4 है जीवन जीने का अधिकार। तो बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो राजनीतिक अधिकार जो है कौन सा है। तो हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। चुनाव लड़ने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है। ठीक, इसके तहत आता है कि जो है आप राजनीतिक दल या किसी संस्था या संगठन या मजदूरी संघ यानी यूनियन जो है किसी का भी गठन आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। तो बताइए भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा किस भाग में की गई है। ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन 2 है भाग 2 में, ऑप्शन 3 है भाग 3 में और ऑप्शन 4 है भाग 4 में। तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार जो कि हमारे भाग 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। और ये है कहाँ से, आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 जो है ये हमारा मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। आर्टिकल 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और जो कि हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है और ऊपर मौलिक अधिकार जो है वो हमारे 6 हैं और मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं। ऑप्शन ए है हमारा 11, ऑप्शन 2 है 9, ऑप्शन 3 है 20 और ऑप्शन 4 है 12। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो अगर हम बात मौलिक कर्तव्य की हो रही है तो कितने मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जो है 86वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और जिसमें कहा गया है कि जो है कोई भी माता पिता या संरक्षक द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है कि किसी भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा उसे जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आर्टिकल 86 में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक, 11वें में यही कहा गया है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसीलिए आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन 2 है कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा और ऑप्शन 3 है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा और ऑप्शन 4 है धर्म की स्वतंत्रता। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम केवल भारतीय नागरिकों की उपलब्धता की बात करें तो वो हो जाता है हमारा अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा की बात कही गई है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो बताइए ऑप्शन ए है विधि सम्यक शासन, ऑप्शन ए है विधि सम्यक शासन, ऑप्शन 2 है विधि के सम्यक प्रतिक्रिया और ऑप्शन 3 है विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया और ऑप्शन 4 है पूर्व निर्णयों पर परिपट्टियों पर। ठीक, पूर्व निर्णयों तथा परिपट्टियों पर। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो बताइए यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक,
जो कि अनुच्छेद 13 राज्य द्वारा बाध्यता डालने की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किया गया है, आपको ये बताना है, मतलब जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, समाविष्ट मतलब जोड़ना होता है। ठीक, ऑप्शन ए है हमारा 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन सी है 1976। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक नया भाग जोड़ा गया था। भाग 4 क। ठीक, भाग 4 क को जोड़ा गया था और इसी 42वें संविधान को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन जाना जाता है और इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4 क के अंतर्गत। ठीक, ये नेक्स्ट है हमारा भारत में संपत्ति के अधिकारों को कब माना जाता है? तो आपको बताना है भारत में जो है संपत्ति के अधिकारों को कब माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 है एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है एक नैसर्गिक अधिकार और ऑप्शन 4 है एक राजनीतिक अधिकार। तो हमने ऊपर ही बताया था आपको कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत जो है विधि यानी कि कानून का अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, कानून के अधिकार के तहत ही संपत्ति के अधिकार को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो कितने तरीकों द्वारा गवाई यानी कि छोड़ी जा सकती है? तो ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। तो बताइए, तो जब बात हो रही है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है अगर किसी को भारत की नागरिकता छोड़नी हो तो वो 3 प्रकार से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है परित्यागा, एक सेकेंड आपको थोड़ा सा नीचे लिख के बताते हैं हम आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको जो करते हैं अब बताते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 3 प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को या त्याग यानी कि छोड़ सकता है। तो वो 3 तरीका कौन सा है? तो पहला जो है वो है परित्याग। ठीक, परित्याग। ठीक, दूसरा जो है हमारा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, परित्याग ही है वो। दूसरा जो है अवसान। अब बात हम तीसरे की कर रहे हैं, तो तीसरा जो है वो हो जाता है वंचन।
वचन। ठीक, तो परित्याग द्वारा, अवसान द्वारा और वचन द्वारा। ठीक, तो अगर हम परित्याग की बात करें कि भारत का कोई भी नागरिक जो है भारतीय नागरिक को त्यागने की अगर घोषणा कर रहा है तो इस प्रकार से वो भारत की नागरिकता जो है त्याग कर सकता है। और दूसरे की बात करें, जब कोई भारतीय नागरिक जो है अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाता है तो वहाँ पे जो है भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही नष्ट हो जाती, मतलब ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो हम वचन की बात करें तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने हेतु छल कपट का प्रयोग करके आरोप लगाने के कारण पंजीकरण या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई नागरिकता का अनिवार्य रूप जो है अवसान हो सकता है। ठीक, तो ये 3 द्वारा जो है हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। गवाही का मतलब वही होता है त्यागना या छोड़ना से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 2 है समानता का अधिकार, ऑप्शन 3 है भाषण का अधिकार, ऑप्शन 4 है जीवित रहने का अधिकार। तो बताइए कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत की बात कही गई है। तो भारत मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है वो जीवन या जीवन जीने का अधिकार जो है या निजता के अधिकार की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और वहीं बात करें 21 का या 21A की बात करें तो वहाँ पे जो है शिक्षा का अधिकार जो है 0 से 14 वर्ष की सॉरी 1 से 14 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए शिक्षा की बात की गई है वहाँ पे 21 में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेख हैं। तो बताइए कितने मौलिक अधिकार उल्लेख हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि कितने हैं, तो वो 6 मौलिक अधिकार। मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है 6 ही हैं। और उन 6 की बात करें तो पहला हमारा जो है समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 तक के आर्टिकल में है। ठीक, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार जो है ये 19 से लेके 20 तक में है। ठीक, तीसरा की बात करें, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पूरा हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि छोटा पड़ रहा है। तो ये हमारा है 23 और 24 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, और चौथा हमारा जो है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है हमारा 25 से लेके 28 तक इसका उल्लेख है। ठीक, और लास्ट की बात करें जो है 5वें की बात करें तो 5वां जो है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार। तो इसकी बात करें तो ये है 29 से 30 में। ठीक, और जो लास्ट हमारा बचता है तो लास्ट की बात करें 6वां नंबर की बात करें तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक सेकेंड, 6ठे की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है हमारा अनुच्छेद 32।
जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, बाद में आंसर देखिएगा इसका। निम्न में से अनुच्छेद में समानता का प्रावधान, तो यहाँ पे आपको बताना समानता का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और आप अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18। तो बताइए कौन से आर्टिकल के तहत समानता का अधिकार आता है। तो समानता के अधिकार की बात करें तो वो हो जाता है ऑप्शन ए 14, और 14 से 18 तक की इसका उल्लेख है। तो आप 18 भी दिया गया है, लेकिन तो आप यही मारेंगे 14 से 18, 14। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन है। तो ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, और ऑप्शन सी है शर्मा बनाम कृष्णा, और ऑप्शन 4 है मुंबई राज्य बनाम बालसारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है गोलकनाथ बनाम पंजाब। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। तो आपको बताना है जो है शिक्षा का अधिकार जो है कब मौलिक अधिकार बना है। तो हमने ऊपर ही बताया था कि 1 से 6 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार राज्य द्वारा जो है दिया जाएगा, और ये जो है आर्टिकल 21 क के अंतर्गत आता है। तो ये कब बना, ये नियम कब बना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 अप्रैल होगा। ठीक, 1 अप्रैल ना होके 2 अप्रैल होगा। ठीक, 2 अप्रैल 2010 के तहत ये अधिकार मतलब पूरे देश में से लागू कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन ए है संथानम समिति, ऑप्शन 2 है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है शाह आयोग, और ऑप्शन 4 है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो अगर हम मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो बताइए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, और ऑप्शन 4 है 4। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत आर्टिकल भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक, भाग 4 के अंतर्गत जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और ये 36 से 51 तक का उल्लेख इसका किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। तो
तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो वो हो जाता है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है 39। और यहीं पे आर्टिकल 38 और जो है 39 जो है ये उल्लेखित करता है कि भारत को कल्याणकारी राज्य की घोषणा से संबंधित उल्लेख जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, ऑप्शन थोड़ा नीचे है, पेज चेंज है ना, इसके लिए ऐसा है। तो आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन देख लीजिएगा। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है हमारा ऐसे कानून अधिनियम करना जिसमें कष्ट पहुँचे। ठीक। ऑप्शन 2 है वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार या केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार देने का से तात्पर्य ये है कि जो है वोट देने का अधिकार जो है आता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये जो है संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 और 329 में इसके बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा। हाँ, अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो बताइए अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19 और ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन 4 32। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 29, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा की बात की गई है जो आर्टिकल 29 है। और इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपने संस्कृति का जो है सुरक्षा का अधिकार इसमें उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका से, ऑप्शन 2 है यूके और ऑप्शन सी है सोवियत संघ और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा? 1 2 3 4 में से कौन सा होगा यहाँ पे? सॉरी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपातकालीन स्थिति में प्रावधान, ऑप्शन 2 है केंद्र राज्य संबंधित और ऑप्शन 3 है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक, सॉरी राज्य के होगा यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो बताइए ऑप्शन 1 कहता है 4A में, ऑप्शन 2 4B में और ऑप्शन 3 5 में और ऑप्शन 4 में। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है, तो वो भाग 4A में है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
सारे बहुत ही यूज़फुल हैं और आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।